खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। एक खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती की अंजिल उसका बाब 16 आयतें 13 से 20 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी ये ना बताओ कि मैं मसीह हूँ। ये खुदा की पाक अंजील है। ये मसीह तेरी सिफारिश हो। संत मत्ती के अंजील के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा सफ़र जारी है और हम आज प्रभु यीशु मसीह को उनके प्यारे चेलों के साथ मिलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी ये मुलाकात बहुत खास है और बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह को मिलना, उन्हें पहचानना, उनके बातों को सुनना और उनके बातों को समझना और उनसे खास बुलाहट हासिल करना और उनकी बरकतों को अपने ज़िंदगी में ज़ाहिर करना हमारी ज़िंदगी का सबसे खास सफ़र और मकसद है। और इस सफ़र में हमें आगे बढ़ना है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ ही हम भी सफ़र कर रहे हैं। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे गरीबी हो, चाहे धन दौलत की कमी हो, चाहे नौकरी नहीं मिलती हो, चाहे भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, डर हो, कुछ भी हो, खुदा में हम अपना भरोसा पूरे दिल से लगा कर रखें और खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हमें इस रास्ते में हम सबों को बड़े प्यार से संभाले, हमारी रक्षा करें। इस इतवार के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस अंजील को पढ़ने के बाद हमारे 3 कदम ये हैं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह को जानना, सुनना, पहचानना हमारे लिए खास है और ज़रूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से नहीं पहचान पाएंगे तो हम इस दुनिया में घूमते रहेंगे, दुनिया के तौर तरीके के मुताबिक घूमते रहेंगे, दुनिया के चाल में हम फंसते जाएंगे। जैसे हमने बहुत बार कहा, आजकल के ज़माना है भविष्यवाणी का, आजकल का ज़माना है अक्सर गुमराह करने का, आजकल का ज़माना है डराने का, आजकल का ज़माना है लोगों को मजबूर करने का। सरकारी तौर तरीके हों या हमारे धार्मिक तौर तरीके हों, प्रचार करने के तौर तरीके हों या भविष्यवाणी करने के तौर तरीके हों, पर प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत मुश्किल है। और इस सफ़र में हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की हर रोज़ कोशिश करते हैं,
हर रोज़ पाक वचन पढ़ते हैं, पाक मिस्सा में खुदावंद यीशु मसीह को हासिल करते हैं। दुख दर्द उस सफ़र में हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ते, ताकि प्रभु हम पर हमारे दिल में अपने आप को प्रकट करें। और पहले इस कदम में हम चेलों को देखते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, एलियस, यिर्मयाह या कोई नबियों में से एक। लोग ऐसे क्यों कहते हैं? लोगों का कहने का एक ही मकसद है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत बड़ा ताकत था चमत्कार करने के लिए और खुदा के वचन को सुनाने के लिए, चमत्कार करने के लिए खासकर। जो खास ताकत है जिसके ज़रिए यूहन्ना बपतिस्ता ने, एलियस ने, यिर्मयाह ने खुदा के रास्ते पर चलने की कोशिश की। और इस जवाब का वजह अगर सिर्फ रूहानी ताकत के लिए, चमत्कार वाली ताकत के लिए है, खुदावंद यीशु मसीह हमें और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर मैं चर्च में आता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं फादर सिस्टरों के साथ लेना देना रखता हूँ, या मैं बाइबल पढ़ता हूँ, या पैरिश में मेंबर हूँ, पर बचपन से लेकर मेरी कोशिश ये रही है कुछ ना कुछ चमत्कार मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ चिन्ह या भविष्यवाणी मिल जाए, या किसी ना किसी रूहानी बात मुझे मिल जाए, जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह से ढूंढते थे। देखिए आज हम 16 बाब तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे चमत्कार हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे प्रचार हमने सुना। लोगों के तौर तरीके में खुदावंद यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह चंगा करने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह हमें हर खतरे से बचाने वाला है। उसके अलावा कोई बात नहीं, उसके अलावा गहरे तौर तरीके से वो लोग गए नहीं सोचने के लिए। पर ये भी भूल गए ये सारे मर गए, ये सारे नबी हो, यूहन्ना बपतिस्ता हो, यिर्मयाह हो, सारे मर गए। तो वो एक कदम आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे पहले कदम में प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से जानना, गहराई में जानना, सच्चे तौर तरीके में जानना। और प्रभु अपने चेलों से कहते हैं तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और पतरस हमेशा की तरह अपना जवाब देता है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ये जवाब प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए, हमारे अंदर तक, हमारे दिल तक, हमारे हर एक ख्याल में आना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला वो बादशाह है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बचाने वाला मुक्तिदाता है, पर जिंदा खुदा का बेटा है। और इस जवाब को पाने के लिए हम सबों को उस रूहानी ताकत की ज़रूरत है। हर एक कदम से हमें आगे बढ़ना है, डर से आगे बढ़ना है, भविष्यवाणी से आगे बढ़ना है, दिखावे से आगे बढ़ना है, और रूहानी तौर तरीके से प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे तरीके से हम जान लें, पहचान लें। अलग अलग लोग यीशु मसीह को अलग अलग तरीके के वजह से जानते हैं, पहचानते हैं, जानना चाहते हैं और उसको सुनना चाहते हैं। पर हम ईसाई होने के नाते, खासकर कैथोलिक होने के नाते कभी ना भूलें प्रभु यीशु हमारे लिए जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा का बेटा है और हमेशा के लिए यही रहेगा। अगर हम इस पहले कदम को, प्रभु यीशु मसीह को जानने के इस सफ़र को हमेशा जारी रखें, कभी बंद ना करें, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, हम गरीब हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे शक हैं, हमारे उदास होने के आदत है या उम्मीद खोने की आदत है। अगर हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह को उसी तरीके से पहचानेंगे, हम में ज़िंदगी आ जाएगी, हम में एक नई ज़िंदगी आ जाएगी। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो प्यारे भाइयों और याद रखें, प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, प्रभु यीशु मसीह को इकरार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करें। हे प्रभु यीशु, तू जिंदा खुदा है, मुझे, मेरे दिल को, मेरे परिवार को और मेरे सारे भाई बहनों को अपने उस रूहानी बरकत से भर दे। और हमारा दूसरा कदम है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, उस गहरे रूप में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ऐलान करने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु हम सबों को कोई खास बुलाहट देता है, हम सबों को बुलाता है और हम सबों को ताकत भी देता है। जैसे पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया चेलों का लीडर बनने के लिए, यानी पहला पोप साहब बनने के लिए,
और कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, कलीसिया को बांधने के लिए, कलीसिया को खड़ा करने के लिए और कलीसिया को हर एक बुराई से बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पतरस को ताकत देते हैं। और हमें कैथोलिक होने के नाते हमें इस बात पर, खासकर इस अंजील के पाठ पर हमें विश्वास करते हुए इस जानकारी को हासिल करना है। सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तुम पेतरुस चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकते। प्रभु हम सबों को एक नया नाम पहचान देता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारा नाम और खास हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है, इज्जत से भरपूर हो जाता है। और खुदा के उस प्यार को हासिल करते हुए हमें इस नई बुलाहट को महसूस करना है। माँ हो, बाप हो, नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो या बच्चे हों, हमें उस प्रभु यीशु मसीह के इस बुलाहट को हासिल करना है। ऐ प्रभु, तू जिंदा खुदा है, मुझे अपने इस राज्य के लिए, अपने खास काम के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए, नेक रास्ते पर दूसरों को चलाने के लिए, अपने ज़िंदगी को पाक रखने के लिए मुझे बुलाओ। तेरी बुलाहट को स्वीकार करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और सिमोन पेतरुस के समान हम भी कमज़ोर हैं, हमारी भी बहुत सारी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, बुरी आदतें हैं, पर खुदा जब किसी को चुनता है, नाम को बदलता है और उसे अपनी ताकत देता है और उसकी ताकत के चलते हर एक काम को पूरा करने के लिए उस बंदे को या उस बंदी को मजबूर करता है, यानी बरकत देता है। कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे बुलाए गए हैं, बहुत कमज़ोर, पर जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा खुदा के रूप में देख लिया, पहचान लिया, महसूस कर लिया और खुदा के हवाले अपनी ज़िंदगी पूरी न्यौछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए अपने आप को पेश कर दी, तो खुदा उन्हें अपनी ताकत देता है। तुम मेरे पीछे आओ, मेरे काम करने के लिए आओ और अपने परिवार में इस काम को करो या अपने मोहल्ले में इस काम को करो, पर खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक। और इस खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक सब कुछ पूरा करने के लिए हमें अपनी कमज़ोरी, अपनी लापरवाही, अपने उदास रहने की आदत और अपने उम्मीद खोने की आदत, क्योंकि सब कुछ समाज या दुनिया के चाल है, उसे खुदा के हवाले करना ताकि खुदा सब कुछ संभाले। और इसे ना सिर्फ पोप साहब या बिशप या फादर लोग या सिस्टर लोग या बाबूजी हासिल करते हैं, हर एक को इस बुलाहट को महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि कलीसिया में हम सब बराबर इज्जत रखते हैं। पोप साहब से लेकर अभी बपतिस्मा जिस बच्चे ने हासिल की हो दुनिया के किसी भी कोने में, वहाँ तक हम सब बराबर इज्जत रखते हैं, क्योंकि हम खुदा के भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हैं। और खुदा हम सबों को अपने प्यार से भरपूर करने के लिए हमें बुलाता है। हम खुदा के बच्चे होने के नाते हमें इस इज़्ज़त को हासिल करना ज़रूरी है। और हमारा तीसरा कदम है कलीसिया में वफादार रहना। कलीसिया में वफादार रहना, प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल से भी बढ़कर है और कलीसिया आज भी अपने ईमान में मजबूत है, अपने तौर तरीके में मजबूत है। कलीसिया ही वो एक संस्था है, दुनिया भर में हर एक आंधी तूफान के चलते, हर एक परेशानी मुसीबत के चलते अभी भी एक संस्था होकर खड़ी है। और 15वीं सदी से लेकर जब से कलीसिया में फूट बहुत सारे मिशन शुरू हुए हैं, पर कलीसिया कैथोलिक होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते अपने तौर तरीके को अभी तक नहीं बदलती। एक कलीसिया है, पाक कैथोलिक कलीसिया है, जो बच्चों के उस हक को कभी नहीं त्यागती, यानी बच्चों को जन्म हासिल करना, ज़िंदगी हासिल करना और अपने ज़िंदगी को खुदा से हासिल करना उनका हक समझकर कभी भी बच्चों को मारना, यानी बच्चों को उस हक को छीनना, कभी भी कलीसिया इस बात को या दुनिया के इस तौर तरीके को कभी भी नहीं मानती है। एक कलीसिया है जो हर एक सैक्रमेंट के ज़रिए लोगों को इज़्ज़त देती है। इज़्ज़त किसी फादर हो या किसी बिशप हो नहीं, कलीसिया की ये ताकत है जो हम सबों को इज़्ज़त देती है। और कलीसिया के हर तौर तरीके के ज़रिए, जैसे हम कह सकते हैं पूरे दुनिया में जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी संस्थाएं हैं,
एक कलीसिया के उस महान कार्य के ज़रिए शुरू किए गए हैं। आज दुनिया में सब कुछ बिजनेस के समान चल रहा है, पर कलीसिया ने इन सारे कामों को शुरू किया लोगों की सेवा के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों को इज्जत देने के लिए, लोगों को पहचान देने के लिए। और वही कलीसिया आज भी, जितने भी परेशानी हो, जितने भी पापी हों कलीसिया के अंदर, पर कलीसिया को हम हमेशा पाक माँ कलीसिया कहते हैं। और आज के अंजील में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूँगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी इसकी अनुमति रहेगी। ये भविष्यवाणी, ये प्रभु की भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी आज भी जिंदा है। प्रभु ने जो भविष्यवाणी पतरस को और हर एक पोप साहब को इस पाक वचन के जरिए भविष्यवाणी दी, और उस भविष्यवाणी के जरिए कलीसिया आज भी खड़ी है। और कलीसिया के एकता के लिए हमें दुआ करना है। कलीसिया के हर एक तौर तरीके में इज्जत और प्यार होने के लिए दुआ करना है। कलीसिया के तौर तरीके में सेवा करने के तौर तरीके होने के लिए हमें दुआ करना है। कलीसिया में जितना भी फूट हो जाए या कोई भी दूर हो जाए, पर हमें खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा खुदा हासिल करने के ज़रिए, पहचानने के ज़रिए हमें कलीसिया के साथ एक रहना है। मदर टेरेसा के सामने बहुत सारे लोग ने सवाल किया कि दुनिया में इतनी परेशानी है, दुनिया में इतनी अशांति है, दुनिया में इतनी गरीबी है, तो आप कैसे सिर्फ बीमारों को या इन लोगों के मौत को लेकर आप सेवा कर सकते हो? आप नहीं देखते इतनी परेशानी है, आप नहीं देखते इतने बुरे हाल है? तो मदर टेरेसा ने कहा, हम में से हर एक को दुख दर्द या बुरी चीज़ों को नहीं देखना है। हम में से हर एक को ज्योति बनना है, हम में से हर एक को रोशनी बनना है, हम में से हर एक को अंदर से उस खुदा के उस झलक को दिखाना है, खुदा के उस प्यार को दिखाना है। 1 2 3 एक एक बढ़कर हम उस एकता को, प्यार को, खुदा के उस महान बरकत को दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि मैं वही बनने के लिए कोशिश करती हूँ, और आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ और बुरे विचारों को या गलत विचारों को ज़्यादा जोर मत दो। तो हमें भी कैथोलिक ईमानदार होने के नाते प्यारे भाई और बहनों, इस इतवार के दिन हमें वायदा करना है, ऐ प्रभु तू जिंदा खुदा है प्रभु तू हमें बुलाता है, जैसे पतरस को बुलाया, हर पोप साहब को, बिशप साहिबानों को बुलाता है, हर एक फादर सिस्टर और बाबूजी यो भी सेवादारों को बुलाता है, हमें भी बुलाता है परिवारों में माँ बाप बनने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए। हमें वफादार रहने के लिए ताकत दे, कलीसिया में वफादार रहने की ताकत दे, कलीसिया के हर एक शिक्षा के मुताबिक चलने के लिए हमें ताकत दे। और हम सबों को, जैसे तूने पतरस को, चेलों को संभाला, हर खतरे से, हर बुराई से बचाया, वैसे भी हम सबों को भी बचा, ताकि हम तेरे साथ इस सफ़र में आगे बढ़े, कभी ना डगमगाएं, कभी डर ना जाएं, कभी उम्मीद ना खो दे, कभी हम तेरे प्यार से अलग ना हो जाएं। आइए प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया के लिए दुआ मांगे, दुनिया भर के बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, और ख़ासकर हमारे परिवारों में जो भी परेशान हैं, बीमार हैं, उन सबों की चंगाई के लिए खुदा से दुआ मांगे।